अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टुडे स्पेशल रेसिपी बादामी कौरमा इतना मज़ेदार कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। देगी बादामी कौरमे की रेसिपी कमर्शियल है, बिल्कुल वही तरीका होगा जो आपको मिलता है शादियों के सीज़न में या किसी इवेंट पे। आसान तरीके से आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने करना ये है 1 किलो गोश्त का बादामी कौरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और 1.5 कप ऑयल में इसको अच्छे से हमने पका लेना है। इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता। बस इस तरीके से गोल्डन फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हमने जो हमारे पास 1 किलो गोश्त था वो ऐड करेंगे बगैर हड्डी का। इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 250 ग्राम इसमें दही ऐड करेंगे यानी कि 1 पाव। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर। नमक और मिर्च टेस्ट अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून जीरा। लौंग ऐड करेंगे 6-7 अदद। 4 अदद छोटी इलायची ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च। 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे या इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त को बॉयल आने पे हमने इसमें देखिए कचरी पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून से भी कम। जब इसमें कचरी पाउडर ऐड करेंगे तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गलेगा और आसानी से कम वक्त में बनके ये तैयार हो जाएगा। अब इसे ढक के पकाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने प्याज लाल की थी उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। गरम मसाला 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे। इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आपके पास इलायची साबुत हो तो वो साबुत ऐड कर दीजिएगा। बादाम है, बादाम आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। इसके हमने पहले से भिगो दिया था, इसके छिलके उतार लिए हैं। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने प्याज में ऐड किए इन सबको हमने मिक्सी जार में डाल के पीस लेना है और कुछ इस तरीके का हमारे पास पेस्ट आएगा। इस पेस्ट को हम रख लेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो उस पॉइंट पे हमने इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे ये गोश्त की पोजीशन देख लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे में हमारे गोश्त की पोजीशन कुछ यूँ है। गोश्त हमारा गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवा हो गया है। हमें गोश्त का रिजल्ट इस तरीके का ही चाहिए। अब इस पॉइंट पे जो है हमने गोश्त को 2 से 3 मिनट भून लेना है। गोश्त को भूनने के बाद जो मसाला हमने तैयार किया था प्याज के साथ, उस मसाले को हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे ये होगा हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा, और इसमें जो एक गाढ़ापन भी आएगा दानेदार सा। तो इस पॉइंट पे हमने जो है इसको 15 से 20 मिनट दम पे लगा देना है, यानी 0 फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 15 से 20 मिनट दम पे लगाने के बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे। 5 मिनट के बाद ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, डिलीशियस सा है। जितना देखने में मज़ेदार है इतना ही खाने में मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे बादाम की गार्निशिंग कर लेंगे। इस रेसिपी को एंजॉय करें, ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।